क्लास 12 में पहुंच गए हो और आपका सपना है कि बोर्ड एग्जाम 2026 में मुझे ही टॉपर बनना है। तो ये टाइम टेबल आपके लिए है, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, छुट्टी का सीजन चल रहा है। इस टाइम में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे मैनेज करना है सारे डिस्ट्रैक्शन को, और कैसे अपने समय को मैनेज करना है, किस प्रकार किस समय क्या पढ़ना चाहिए, वो वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज छोड़ रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लेना, उस वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना। पूरा नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो देखो, अगर मैं आपको बोलूँ, जो हमारा एग्जाम होता है उसमें हमारे मेनली 5 विषय हैं, ठीक है ना। 5 विषय हैं। तो अगर विषय की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, 2 तरीके के विषय आपको मिलेंगे। एक विषय जिसमें होगा इंग्लिश, ठीक है, एक सब्जेक्ट हमारा होता है इंग्लिश, और एक होता है हिंदी। ये हमारे लिए क्या होते हैं, ईजी होते हैं। अगर बाकी सब्जेक्ट की हम बात करें, हम जिसमें थोड़ा एफर्ट लगता है, वो फिजिक्स है, वो केमिस्ट्री है, और मैथमेटिक्स है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, शुरू से लेकर एंड तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, जो कि पढ़ना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इग्नोर क्या करते हैं, वो इंग्लिश और हिंदी को इग्नोर करते हैं, और कुछ स्ट्रेटेजी है उसको वो इग्नोर करते हैं। वो सारी बात मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। टाइम टेबल की पर ऊपर वीडियो, तो उसको ध्यान में रखना है। आपको हिंदी और इंग्लिश को भी डेली पढ़ना है शुरू से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इनके जितना समय आप इन सब्जेक्ट को दे रहे हो इतना ही इनको देना नहीं, लेकिन देना ज़रूर है, अटेंशन इनको भी देना है। ऐसा तो नहीं है कि आप फिजिक्स में आपके 200 नंबर का पेपर होता है और हिंदी में आपके 50 नंबर का पेपर हो, नहीं। सारे सब्जेक्ट में इक्वल नंबर के पेपर होंगे। सभी विषयों में आप जब अच्छा करोगे तो ही आप अगला टॉपर बन सकते हो, अदरवाइज नहीं, है ना। तो टाइम टेबल क्या होनी चाहिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप क्लास 11th या 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपका सपना है कि मुझे आगे चलकर CS बनना है, तो कॉमर्स वाला 2026 आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस है, ठीक है। और अपनी तैयारी अगर शुरू से कर रहे हो तो अभी कॉमर्स वाला 2026 बैचेस में ना तगड़ा ऑफर चल रहा है, 75% अप टू 75% तक का डिस्काउंट चल रहा है। और आपको ये ऑफर मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता जो ऑफर आज है ना वो कल ना आ रहा है। तो अभी आपको मैं बता दूं, कुछ बैचेस के बारे में जानकारी दे दूं। अभी जो 11th का जो बैचेस है, इसमें हम यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का कंबाइन बैच चला रहे हैं, लेकिन 12th के लिए सेपरेट बैचेस हैं, ठीक है। बैच का नाम आपको देख सकते हैं, उदय है, ठीक है। जो अभी आपका जो रेगुलर प्राइस होता है वो 10,000 है, इसको डिस्काउंट प्राइस अभी आपको मिलेगा सिर्फ 1999, यानी कि लगभग 2,000 रुपये में। बैच की खूबी क्या है, आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे आपको, साथ ही साथ लेक्चर नोट्स मिलेंगे, 24/7 आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा, और भी बहुत सी फैसिलिटी मिलेंगी। लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा और फीचर्स चाहते हैं तो आपको पे करना होगा 3499, लगभग 3,500 रुपये, ठीक है। आपको इसमें भी सब कुछ मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, लेक्चर नोट्स, डाउट सपोर्ट, और आगामी बैचों का एक्सेस। जो भी बैचेस आएंगी उन बैचों का आपको एक्सेस पहले से मिल जाएगा, उसका पे आपको नहीं करना होगा, ये इसका खूबी है। अगर आप 12th में हो तो 12th के लिए हमारा सेपरेट बैच चलता है, यूपी बोर्ड के लिए अलग, बिहार बोर्ड के लिए अलग, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, बैच का नाम है परिश्रम यूपी बिहार। यूपी का है तो यूपी का अलग होगा, बिहार से है तो बिहार वालों का अलग होगा, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ है जो खूबी है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगा, लेक्चर नोट्स मिलेंगे, 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा। और अगर थोड़ा प्रो में जाना चाहते हो तो उसमें भी वही सब फैसिलिटीज़ हैं, बस इसमें क्या होगा, आपको आगामी बैचों का एक्सेस मिल जाता है। जैसे CUT के एग्जाम्स होंगे ना, ये सारे बैचेस के एक्सेस आपको मिल जाएंगे। अभी ना फिजिक्स वाला ने अपना 5 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, तभी यहाँ पर तगड़े ऑफर चल रहे हैं, अप टू 75% तक ऑफर चल रहा है, ठीक है। अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो मेरा जो कूपन कोड है MAHA200, उसे आप अप्लाई करोगे तो 200 रुपये का और एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और क्या चाहते हो, ये ऑफर आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो, फटाफट मेरा कूपन भी अप्लाई कर देना, तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए उस पर हम बात करते हैं। देखो, जो टॉपर है उसके आधार पे मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ, और इस वीडियो के एंड में कुछ अलग बात भी रखूंगा, खासियत जो आपको फॉलो करना है। पहले टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 चीज है। गर्मी का मौसम है, ठीक है। गर्मी के मौसम में क्या होता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है हमें, ये होता है वो होता है, तो सबसे बेस्ट टाइम क्या है पढ़ने का, सुबह, ठीक है। लाइट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बेस्ट टाइम है सुबह पढ़ने का वो है सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के, या सुबह ही बोल सकते हैं उसे आप, 11:30 12 बजे तक, 11 बजे तक तो बेस्ट टाइम है, ठीक है। इस टाइम को आपको दबा के मेहनत करनी है,
ठीक है। कई बच्चे क्या होंगे कि सुबह या फिर शाम को खेलने चले जाएंगे। भाई यही टाइम है आपको पढ़ने का, यही टाइम आपके पास है पढ़ने का। तो अब देखो 12th आपका करियर डिसाइड कर रहा है, करियर, तो इसको आप वेस्ट मत करो। आपके लिए हर एक सेकंड कीमती है, हर एक सेकंड। ये मत सोचो कि मैं छुट्टी के बाद से पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। देखो मैं आपको बोलूं, आपको मैं सुबह 3 बजे 4 बजे उठने के लिए मैं नहीं बोलूंगा। आप सुबह आराम से 5:30 बजे उठ जाओ, चलेगा? 5:30 बजे उठ जाओ, चलेगा कि नहीं चलेगा? 6 बजे उठ जाओ, और बताओ 6 बजे उठो। आपको क्या करना है? 6 बजे उठना है, आराम से पूरी नींद लेनी है अच्छे से। 6 बजे उठना है, ठीक है। 6 बजे उठ गए, उसके बाद आपको जाना है, फ्रेश होना है, ठीक है। आपको फ्रेश होना है, पानी पीना है सुबह उठ के दबा के। हो सके तो 6 बजे उठ के पानी भी फ्रेश हो गए, आधा घंटे वॉक पे चले जाओ। 6:30 बजे आप आ जाओ। 6:30 बजे से पढ़ाई करने बैठ जाना है, ठीक है। 6:30 से 7:30, ठीक है। सुबह जनरली क्या होता है ना, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए। आप क्या करो, आप या तो फिजिक्स पढ़ो सुबह, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री पढ़ो, दो में से एक पढ़ो डेली, ठीक है। या तो फिजिक्स पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। फिजिक्स जब भी पढ़ो, आपको क्या करना है, फिजिक्स देखो 1 घंटे का समय है ना, तो 40 मिनट आपका थ्योरी हो गया प्लस डेरिवेशन हो गए। 20 मिनट आपको उसमें क्या करना है, न्यूमेरिकल जरूर लगाना है, PYQ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 40 मिनट थ्योरी डेरिवेशन, 20 मिनट हमारा न्यूमेरिकल को आपको डेली देना है। ऐसे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो रिएक्शन हो गए, फिर न्यूमेरिकल्स हो गए, डेरिवेशन हो गए, थ्योरेटिकल चीज़ें हो गई, उनको लिखना है, ये चीज़ करना है। प्रॉपर जब भी पढ़ाई करोगे आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करनी है। ऐसे पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि फॉर्मेलिटी है, लेटे लेटे एक टांग ऊपर है हाथ नीचे है, ऐसे पढ़ रहे हो, बस फॉर्मेलिटी, लेटे लेटे ऐसे वही पढ़ लिया। ऐसा नहीं करना है, तान के पढ़ना है और एक्टिव रह के पढ़ना है। दिखावे की पढ़ाई नहीं करनी है कि मम्मी को दिखा रहे, पापा को दिखा रहे, पड़ोसी को दिखा रहे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा बेटा पढ़ रहा है। ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। देखो कुछ बहुत से टॉपर बच्चों का आपने इंटरव्यू सुना होगा, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। उन टॉपर क्या कहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, मैं दिन में 3 घंटे पढ़ता था, 4 घंटे पढ़ता था, लेकिन मैं डेली पढ़ता था, मैं कंसिस्टेंट रहता था। अब जो जो बेवकूफ़ बच्चे होते हैं जो पढ़ते नहीं है, वो शुरू में तो भाई बकेती काटेंगे, यहाँ घूमेंगे वहाँ करेंगे। एग्जाम टाइम में वो 10-10 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, 12-12, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी फेल हो रहे हैं। लेकिन टॉपर बच्चा को क्या कहता है, शुरू से थोड़ा पढ़ता है लेकिन डेली पढ़ता है, कंसिस्टेंट रहता है। एक टॉपर बच्चा का मैंने इंटरव्यू देखा इस साल का, मोस्टली टॉपर बच्चे यही कह रहे हैं कि मैं डेली पढ़ता था, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन मैं पढ़ता नहीं था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिन भर पढ़ता ही रहता था, नहीं, मैं डेली पढ़ता था। कम से कम एवरेज टाइम अगर मैं निकाल के बताऊं तो मैं दिन के डेली 3 से 4 घंटे तो डेली पढ़ता ही पढ़ता था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मैंने 3 से 4 घंटे की पढ़ाई ना की हो। कहने का मतलब है मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपको दिन भर 12-12 घंटे पढ़ाई करनी है, नहीं, लेकिन पढ़ना है। सुबह 6:30 से 7:30 फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, उसके बाद 7:30 से, ठीक है, 8 बजे का जो समय है, ठीक है, ये जो समय है आधे घंटे, इसमें आप क्या करो, इंग्लिश पढ़ लो, ठीक है। आप इंग्लिश पढ़ लो या थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ लो, ठीक है, लेकिन पढ़ो, शुरू से पढ़ो। आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, उस आधार पर हिंदी को और अंग्रेजी को टाइम दो। लेटर राइटिंग हो गया, ठीक है, लेटर हो गया, राइटिंग पोर्शन हो गया, ग्रामर पोर्शन हो गया, इन पे ज़्यादा ध्यान लगाइए। बाकी जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं, कहानी, कविता, संदर्भ सहित व्याख्या, इनको शुरू से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। रचयिता का नाम क्या है, शुरू से मेहनत करनी है, तभी बात बनेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, दिन में सिर्फ 30 मिनट डेली आपको कम से कम इंग्लिश पढ़ना है और कम से कम 10 मिनट आपको डेली हिंदी पढ़नी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आधा घंटा इंग्लिश, 10 मिनट हिंदी डेली आपको पढ़ना है। 7:30 से 8 बजे का समय हो गया। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आप क्या करो, 8 बजे, 8 बजे से 8:30 बजे तक आपका रेस्ट भी हो जाएगा, थोड़ा 2 घंटा आपने पढ़ लिया, और आपका ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, सुबह का नाश्ता, सुबह का नाश्ता हो गया 8:30 तक, ठीक है। देखो लगातार पढ़ोगे तो बोरियत हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा 2 घंटा पढ़ लिया, थोड़ा उठ गए, थोड़ा वॉक पे चले गए, थोड़ा सोशल मीडिया भी अगर आप चलाते हो तो स्क्रॉल कर लिया, देख लिया 5 मिनट। ये नहीं कि भाई रील में घुस गए तो बस घुसे ही रह गए, देख रहे हो, देखे जा रहे हो, स्क्रॉल करे जा रहे हो, कब 5 का 50 मिनट हो गए पता ही नहीं चला। ऐसा होता है, आप जानते हो ना, तो बच के रहना है। बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है, थोड़ा सा फन, माइंड को डिस्ट्रैक्ट से हटाने के लिए, थोड़ा एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा कॉमेडी देख लिए 5 मिनट अलार्म लगा कर, ठीक है, ताकि आप देखते रहो और उसमें बह ना जाओ, तो अलार्म लगा लो, ठीक है।
ये चीज़ आप कर सकते हो, तो आप बचोगे कि भाई यार ये टाइम हो गया, इतना हो गया, और नहीं देखना है। या फिर कोई अच्छा जो दोस्त है उससे अच्छी बातें कर लो। इससे क्या होगा, आपका जो खुशी के हार्मोन है वो बढ़ेंगे, जो स्ट्रेस लेवल होगा वो कम होगा, और फिर पढ़ाई के प्रति हमारा मूड अच्छा रहेगा और पढ़ने में मजा आएगा। ये कहने का मतलब है, ऐसी जबरदस्ती की पढ़ाई कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मम्मी पापा दो चपेड़ मारेंगे भाई पढ़ तू, तो तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग पे थोड़ी ना घुसेगा। जब तुम्हारा माइंड खुश रहेगा, एक्टिव रहेगा, जो तभी तुम जो पढ़ोगे तभी वो घुसेगा। ठीक है, और जब भी पढ़ने बैठो तो तुम्हारे मन में डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। भाई मुझे ये वीडियो देखना है, मुझे वो वीडियो देखना है। मैं कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूँ ये समझ रहे हो आप? इस टाइम पे बच्चों के मन में यही चलता है कि हार्मोन चेंज हो रहे हैं, और जितनी भी गलत चीजें हैं वो आपको अट्रैक्ट करती हैं। भाई हमारे तरफ आओ, हमें तुम्हें तुम्हें मुझे मुझे तुमको बर्बाद करना है ना? और तुम बोलोगे हाँ मैं तो बर्बाद होना चाहता हूँ, वो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, तुम बर्बाद होना चाहते हो। तो भाई इससे बच के रहना है। बर्बाद करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस में बाबू सोना मोना भी आ जाते हैं, तो इनसे बच के रहो। बाबू सोना मोना बहुत मिलेंगी, एक अच्छा करियर बनेगा, सारी चीजें आप पाओगे। अच्छा करियर नहीं होगा, अभी जो तुम उसके पीछे भाग रहे हो ना, वो तुम्हें बर्बाद करके छोड़ देंगी। तो इनसे बच के रहो, बाबू सोना मोना से। ठीक है, 8:30 को क्या करना है, फिर 8:30 बजे से 8:30 बजे से लगातार 9:30 नहीं 10:30 बजे तक लगातार 2 घंटा। ठीक है, लगातार 2 घंटा आप मैथ पढ़ो। ठीक है, मैंने मैथ को दोपहर में रखा है क्योंकि जब थोड़ा बोरियत फील होने लगे तो मैथ आपको एक्टिव रखती है। लगातार आपने 2 घंटा मैथ पढ़ लिया, 2 घंटा मैथ आपने पढ़ लिया, 8:30 से 10:30 हो गया। अब आपको क्या करना है, 10:30 से और 1 घंटा पढ़ाई करनी है। 10:30 से 11:30 आपको और 1 घंटा पढ़ाई करना है। उसमें आपको, अगर आप सुबह आपने फिजिक्स पढ़ा तो अभी केमिस्ट्री पढ़ लो, अगर केमिस्ट्री पढ़ा तो फिजिक्स पढ़ लो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, पी या सी। पढ़ लिया, 11:30 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब जाना है दोपहर को नहाने। दोपहर का टाइम हो गया। ठीक है, 11:30 बजे आपको जाना है नहाने। ठीक है, 11:30 से जाओगे नहाने, 12:30 तक आपका हो जाएगा दोपहर का लंच। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे सोने। ठीक है, रेस्ट पे। देखो मैं सोने के लिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि भाई आलसपन आता है। 1 घंटा सो लिया, 12:30 से खाना पी के सो गए, 2 बजे उठ जाओ, सारा काम धो के दो। 11:30 से लेकर 2 बजे तक खाना पीना, नहाना धोना, जो भी है, सोना, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप फ्रेश फील करते हो वो चीज़ करो। फिर 2 बजे उठ जाओ। ठीक है जी, 2 बजे उठ जाओ। 2 बजे उठ के क्या करना है, 2 से लेकर 3, 2 से लेकर 3 अगर आप थोड़ा स्लीपी स्लीपी फील कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैथ पढ़ लो। आप कोचिंग जाते हो नहीं जाते हो मुझे नहीं पता, आप हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, फिजिक्स चैनल पे बना रखे वीडियोस, मैथ पढ़ा रखा है। अब ये मत बोलो कि सर मेरा कोचिंग है, मेरा वो है, वो आपकी चॉइस है। कोचिंग है तो कोचिंग को मैनेज करो उस टाइम से। बाकी सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 2 से 3 मैथ पढ़ लिया, 2 से 3 हमने मैथ पढ़ लिया। उसके बाद क्या करना है, देखो 3 से लेके 4 बजे का जो समय है, ठीक है, आपको फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री दोबारा से पढ़नी है। ठीक है, प्रॉपर कोई एक चैप्टर उठाया, उस चैप्टर के डेरिवेशन बना लिए, कॉन्सेप्ट जान लिया, वो चीज़ है। जो भी आप पढ़ रहे हो 3 से 4 ये पढ़ लिया। उसके बाद 4 से 5 अगर आपने फिजिक्स पढ़ा तो इस टाइम पे केमिस्ट्री पढ़ लो। ठीक है, या जो भी आपको होमवर्क मिला रखा है वो कुछ कर लो। 4 से 5 हो गया, अभी हमने 3 घंटा और पढ़ लिया। उसके बाद क्या करना है, 5 से लेकर 7 ये आपका फिर से रेस्ट टाइम है। कई बच्चे बोलेंगे भाई मेरा इस टाइम पे कोचिंग होता है, तो वो आपकी चॉइस है, मैं अपने हिसाब से टाइम बता रहा हूँ। कोचिंग है तो कोचिंग जाइए, पढ़िए, और क्या। ठीक है, 5 से लेकर 7 अब आप इस टाइम पे खेल सकते हो, क्रिकेट खेल लो, जो खेलते हो खेल लो, टहल लो, घूम लो, मार्केट जा लो, फ्रेश फील करो, क्योंकि छुट्टी का टाइम चल रहा है। स्कूल टाइम जब आएगा फिर तो भाई 24 घंटे पढ़ना ही पढ़ना होता है। अब ये 5 से 7 बजे का जो समय है, आप इसमें क्या कीजिए, क्योंकि धूप एकदम होगी नहीं, थोड़ा धूप थोड़ा मोला ही होगा, तो वो आपको बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेगा। बाहर अभी लू चल रहा है तो आप बीमारी पड़ जाओगे ना, तो ये टाइम बेस्ट है, बाहर जाओ, खेलो कूदो, घूमो फिरो, जो मर्जी करना है करो, ये 2 घंटा मौज मस्ती करो। ठीक है, फ्रेश फील करो। फिर घर पे आ जाओ 7 से लेकर, ठीक है, 7 से लेकर 8 तक फिर आपको फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री कोई एक सब्जेक्ट पढ़नी है। ठीक है, या फिर अपना सेल्फ स्टडी करना है यहाँ पर। ठीक है, सेल्फ स्टडी को दे दीजिए 1 घंटा, वो बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी में क्या है, जो भी आप हमारे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जो भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, जो भी नोट्स आप बना रहे हो, उस
टाइम में आप इसमें रिवीजन कीजिए, थोड़े मोड़े क्वेश्चन खुद से बनाइए, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए इस टाइम पे। ठीक है, जो भी आपको सही लगता है कि मुझे मैथ पढ़ना है, मुझे फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो ये टाइम आपका सेल्फ स्टडी का है। 7 से 8, मैं बोलूँगा 7 से लेकर 10 बजे तक का। ठीक है, 3 घंटा ये टाइम आपका सेल्फ स्टडी का है। 3 घंटा 7 से लेकर 10 बजे तक। आप 1 घंटा मैथ पढ़ो या 1.5 घंटा पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि मुझे लगता है कि फिजिक्स में मुझे ज़्यादा समय देना है, मैंने मेरे चैप्टर पीछे रहना है तो मैं फिजिक्स ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, या फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा सही है, मेरा मैथ में थोड़ा सिलेबस पीछे रहना है तो मैथ को टाइम ज़्यादा दे देता हूँ। तो इस तरीके से अपना टाइम खुद को इस हिसाब से मैनेज करना है। 10 बजे तक पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अगर 10 बजे तक हो जाता है, उसके बाद क्योंकि 10 तो गर्मी में देखते देखते बच जाते हैं ना, तो 10 बजे आप क्या कीजिए, जाके डिनर कर लीजिए अपना। 10 बजे डिनर कर लिया, उसके बाद मैं आप ज़्यादा, क्योंकि गर्मी का टाइम है ज़्यादा पढ़ने की मैं बोलूँगा भी नहीं, उसके बाद आप 10 से लेकर जो भी काम करते हो थोड़ा रेस्ट करने से पहले, ठीक है, 10 बजे आपने डिनर कर लिया, 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जो भी आप यूज़ करते हो सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, चैटिंग फैटिंग जो भी करना है, क्योंकि ये चीज़ हमारे लाइफ का हिस्सा हो चुका है, लेकिन हमें इसका बनना है नहीं। अगर टॉपर का तुम्हें बनना है, टॉपर की अगर इंटरव्यू देखोगे तो वो बोलते हैं मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, मैं किसी सोशल मीडिया में नहीं हूँ, ये हर टॉपर बोलता है। ठीक है, अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें टॉपर बनना है या तुम्हें बस थोड़े अच्छे नंबर लाने या एवरेज स्टूडेंट बन के रहना है। तुम्हें अगर एवरेज स्टूडेंट बन के ही रहना है, ठीक है, टॉपर नहीं बनना है, तो सोशल मीडिया चला लो। अगर सोशल मीडिया को अवॉइड करते हो तो इसका बेनिफिट ही तुम्हें मिलेगा, फायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान तुम्हें नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन 95% बच्चे, ठीक है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये मुझे पता है, ये आपको भी पता है, आप भी जुड़े हुए हो। कौन को जुड़ा है या नहीं है कमेंट करके बता देना। तो सोशल मीडिया अगर आप से जलाते हो तो 10 से आधा घंटे का समय, थोड़ा मूवी देख लिया, जो भी कॉमेडी देख लिया, आप मूड फ्रेश कर लिया, आधा घंटा। उसके बाद क्या करना है, 10:30 बजे तो सोने चले ही जाना है, ज़्यादा देरी नहीं करनी है। और जब भी सोने जाओ आंखें बंद करनी है। और मैं जो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ बचपन से लेकर आज तक, वो क्या है, आंखें बंद किया और सोचता हूँ मैंने सुबह जब मैथ पढ़ा तो मैंने मैथ में क्या पढ़ा, मैथ में मेरे टीचर ने मुझे क्या सिखाया, ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन ऐसा होता है, ये तरीका ऐसा है। फिजिक्स में मैंने क्या सीखा, ये डेरिवेशन था, इसके बाद ये हुआ था, ये न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला ये था। ठीक है, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री में ये रिएक्शन पढ़ी, इसका ये होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से यहाँ पर जुड़ेगा, ये सब दिमाग को बोलना है। इससे क्या होगा, दिमाग पे वो चीज़ रिवाइज हो जाएगी। जो बच्चा बोलता है ना कि मैं बार बार भूल जाता हूँ, वो उसकी ये बीमारी है जो भूलने की, वो दूर होगी और आप शार्प रहोगे, जल्दी चीज़ों को भूलोगे नहीं।